हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज के सेशन में हम आपके सामने एक बार फिर से प्रेजेंट है एक बर्निंग इशू को लेकर। एक्चुअली ये हमारा बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड एक न्यूज़ है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके किसी भी बैंकिंग एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। एक्चुअली हुआ क्या है कि रिसेंटली आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए एक नया पीसीए फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। तो यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुए हैं उन सभी चीज़ों के बारे में वन बाय वन हम डिटेल में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके और उनको भी पता चल सके कि एक्चुअली ये न्यूज़ क्या है और इसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए आरबीआई ने नया पीसीए फ्रेमवर्क रिलीज किया है। तो सबसे पहले हम समझेंगे पीसीए फ्रेमवर्क क्या होता है, देन इनका आरबीआई का इसमें क्या नया चेंज लाया गया है ना, क्या क्या चीजें होती हैं, सब कुछ बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दी सेशन। इस क्लास की पीडीएफ के लिए और ऐसे कोई भी और क्लासेस होती हैं, कोई भी अपडेट होता है, तो उन सभी चीजों को जानने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इस ग्रुप को अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्लास की पीडीएफ, क्लास की लिंक, सारे अपडेट्स आपको यहीं पर मिलेंगे। इसके अलावा अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि हमारी न्यूज क्या है। न्यूज हमारी ये है, दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड अ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ वीक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आरबीआई ने एक पीसीए फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया है जो वीक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपना एग्जांपल लेकर चलें, जस्ट सपोज कि हम बहुत ही गलत रास्ते पर जा रहे हैं, है ना, बिल्कुल एकदम बर्बाद हो चुके हैं समझ लीजिए, है ना। वो सारा काम कर रहे हैं जो काम करने के लिए हमारे पेरेंट्स हमें मना करते हैं। ये काम मत करना, हम वही काम करेंगे, वो काम मत करना, हम वही काम कर रहे हैं। अब हमारे पेरेंट्स को पता चल गया कि हमारा जो बच्चा है ये बहुत ही गलत रास्ते पर जा रहा है। तो अब जरूरत किस चीज की है कि हम इनको कंट्रोल में लेकर आए, है ना। तो वो क्या करेंगे, वो आपके ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा देंगे। ये मत करना, इनसे मत मिलना, ये काम सही नहीं है, अगर आप इसको करोगे तो आप गलत रास्ते पर जाओगे, ये काम हमारे लिए सही है, ये काम हमारे लिए गलत है। मतलब हमें सुधारने के लिए, हमें सही रास्ते पर लाने के लिए हमारे पेरेंट्स जो उनसे बन पड़ेगा वो सब करेंगे, और मे बी वो हमारे लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट भी हो जाएंगे। वो एक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे ऊपर लगा देंगे और फिर हमको वही करना पड़ेगा जो हमारे पेरेंट्स कहेंगे, है ना। बस सेम यही है, यही है हमारा पीसीए फ्रेमवर्क। हमारी जगह पर बैंक है और हमारे पेरेंट्स की जगह पर आरबीआई है, क्योंकि बैंकों का पापा कौन है, आरबीआई है ना। और हमारे पापा हैं जिन्होंने हमारे पर रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिया कि तुम बिगड़ रहे हो, गलत रास्ते पर चल रहे हो, अब तुम्हें ये सब सही करना पड़ेगा। और तुम कैसे सही रास्ते पर आओगे, उसके लिए हम तुम्हारे ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा रहे हैं। तो जब भी कोई बैंक फाइनेंशियली वीक होने लगता है तो उसकी कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए आरबीआई उन पर कुछ रूल्स लगाता है जिसको बोला जाता है पीसीए फ्रेमवर्क। मतलब अगर आरबीआई ने किसी बैंक को पीसीए फ्रेमवर्क में डाल दिया तो वो बैंक फिर अपनी मर्जी से कुछ काम नहीं कर पाएगा। जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि ये काम नहीं करना है, तो हम अपनी मर्जी से वो काम नहीं कर पाएंगे। तो सेम वैसे यहाँ पर भी कंडीशन है कि अब बैंक अगर पीसीए फ्रेमवर्क में है तो वो वही काम करेगा जो आरबीआई उनको कहेगा। अगर आरबीआई ने बैंक से कहा कि तुम पीसीए फ्रेमवर्क में हो, तुम नई वैकेंसी नहीं ला सकते हो, तो ये नहीं लाएंगे। तुम लोन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, ये नहीं करेंगे। तुम अपने डायरेक्टर को सैलरी नहीं दे सकते हो, नहीं देंगे। तुम नई ब्रांच ओपन नहीं कर सकते हो, ये नहीं करेंगे। एक्चुअली पीसीए फ्रेमवर्क में यही सब रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो पीसीए फ्रेमवर्क सिंपली यही है ना, कि जब भी कोई बैंक फाइनेंशियली वीक होने लगता है तो आरबीआई उनको पीसीए फ्रेमवर्क में डाल देता है उनके वीक फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, तो रिसेंटली आरबीआई ने क्या किया है, पीसीए फ्रेमवर्क, पीसीए का फुल फॉर्म जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, जिसको त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही बोला जाता है। ठीक है, तो आरबीआई ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो वीक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उनके कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए। इज दैट क्लियर? आई थिंक समझ में आ गया होगा कि पीसीए फ्रेमवर्क होता क्या है। सो पीसीए का फुल फॉर्म होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ये एक सिस्टम है जो आरबीआई के द्वारा इम्पोज किया जाता है बैंक पर इन केस ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस। सो इट इज अ सिस्टम इम्पोज्ड बाय द आरबीआई ऑन बैंक्स इन केस ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रेस। अगर किसी भी तरीके का फाइनेंशियल स्ट्रेस बैंक फेस कर रहा है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आरबीआई के द्वारा एक सिस्टम इम्पोज किया जाता है जिसको हम पीसीए फ्रेमवर्क बोलते हैं। ये जो पीसीए फ्रेमवर्क है ये एग्जिस्टिंग सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क को रिप्लेस करेगा। और ये जो नया पीसीए फ्रेमवर्क अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए आया है ये 1 अप्रैल 2025 से इफेक्ट में आएगा। तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द 1 अप्रैल 2025। इज दैट क्लियर?
आई थिंक यहाँ तक सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होंगे। अब देखिए पीसीए फ्रेमवर्क के लिए ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनके लिए कुछ की पॉइंट्स बताए गए हैं, उसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिनका डिपॉजिट साइज 100 करोड़ रुपीस या फिर उससे ज्यादा है वो इस पीसीए फ्रेमवर्क के अंडर आएंगे। तो ये आप जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स है जो आपसे एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली बोला गया है द पीसीए फ्रेमवर्क इज फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स विथ डिपॉजिट अबव ₹100 करोड़। मतलब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आरबीआई ने अभी रिसेंटली जो पीसीए फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है वो कौन से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए है, तो ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिनका डिपॉजिट 100 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है। क्लियर है? इज दैट क्लियर? ओके। अब यहाँ पर ये लास्ट वाला पॉइंट देखिए, एक्सक्लूजन ऑफ टीयर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। मतलब इस पीसीए फ्रेमवर्क में जो टीयर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उनको शामिल नहीं किया गया है। टीयर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द पीसीए फ्रेमवर्क बट विल कंटिन्यू टू बी क्लोजली मॉनिटर्ड। उनको मॉनिटर किया जाएगा, क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा कि वो कैसे क्या कर रहे हैं, बट उनको पीसीए फ्रेमवर्क में नहीं डाला जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज टीयर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, है ना। अगर टीयर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को पीसीए फ्रेमवर्क में नहीं शामिल किया जाएगा तो टीयर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक क्या है, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को यहाँ पर 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक उनका डिपॉजिट अप टू 100 करोड़ रुपीस है तो वो टीयर 1 कैटेगरी में आएंगे। अगर इनका डिपॉजिट 100 करोड़ है ना एंड लेस देन, मतलब अबव 100 करोड़ एंड लेस देन 1000 करोड़ है तो ये टीयर 2 में आएंगे। अगर इनका डिपॉजिट अबव ₹1000 करोड़ एंड लेस देन ₹10,000 करोड़ है तो ये टीयर 3 में आएंगे। अगर इनका डिपॉजिट है ना 10,000 करोड़ के ऊपर है तो ये टीयर 4 में आएंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो टीयर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उनको पीसीए फ्रेमवर्क में नहीं रखा जाएगा। तो सिंपल सा मतलब है कि इनका जो डिपॉजिट है वो अप टू 100 करोड़ है। और यहाँ पर पहली लाइन में हमने पढ़ा था कि ये जो पीसीए फ्रेमवर्क है ये उन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए है जिनका डिपॉजिट अबव 100 करोड़ रुपीस है। दैट मीन्स टीयर 2, टीयर 3 एंड टीयर 4। क्लियर है? क्लियर है ना? कैटेगराइजेशन समझ में आ गया, टीयर 1 में कौन होगा, 2 में कौन होगा, 3 में कौन होगा, 4 में कौन होगा। क्लियर? वेरी गुड। चलिए अब यहाँ पर आते हैं। RBI places urban cooperative bank under PCA when they fail to meet the minimum regulatory requirement। अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट बहुत समझने वाला है। यहाँ पर बोला गया है कि RBI उन अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को पीसीए फ्रेमवर्क में रखेगा, किन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को, जो इनके 3 पैरामीटर को फॉलो नहीं करेंगे। मतलब ये 3 पैरामीटर हैं, इन 3 पैरामीटर में से एक भी पैरामीटर थोड़ा सा भी अप डाउन हुआ तो आरबीआई उस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को पीसीए फ्रेमवर्क में डाल देगी कि चलो तुम वीक हो रहे हो फाइनेंशियली, अब तुम्हें थोड़ा सा तुम पर नजर बनाकर रखने की जरूरत है, तुम पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत है जिससे कि तुम खुद को थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सको, कहीं ये नौबत ना आ जाए कि तुम्हें बैंक अपना बंद करना पड़ जाए। ठीक है, और इनके जो 3 पैरामीटर हैं वो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, प्रॉफिटेबिलिटी है, इन सबको कंसीडर करके बोला गया है। अब यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगी, वन बाय वन आपको वो सारे पॉइंट्स समझने हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ पर बोला गया है कि जो बैंकों का नेट एनपीए है, ठीक है, ये मैं कंडीशन बता रही हूँ किनको पीसीए फ्रेमवर्क में डाला जाएगा। जो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उनका एनपीए अगर 6 to 12% है ना, 6%, 7%, 8%, 9, अगर 6 to 12% इनका नेट एनपीए है तो वो पीसीए फ्रेमवर्क में जाएंगे, पहला। दूसरा यहाँ पर बोला गया है कि अगर वो 2 फाइनेंशियल ईयर से कंटिन्यू लॉस में जा रहे हैं, है ना, तो भी वो पीसीए फ्रेमवर्क में जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर बोला गया है कैपिटल एडुकेसी रेशियो के बारे में कि जो भी मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इनको मेंटेन करने के लिए बोला गया है, और कितना है ये 9%। तो अगर इनका जो मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है दैट इज 9%, इससे इनका CAR 2.5 से लेके 4% तक कम है तो दैट मीन्स वो कहाँ जाएगा, पीसीए फ्रेमवर्क में। अब जैसे ये 9% है, इससे अगर हम 2.5% कम कर दें कितना हो जाएगा, 6.5%। दैट मीन्स अगर किसी बैंक का CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ये 6.5% है तो वो पीसीए फ्रेमवर्क में जाएगा। मतलब इनका जो मिनिमम CAR है 9%, इससे अगर इनका CAR बैंकों का 2.5 से 4% तक कम है तो वो किस में जाएगा, पीसीए फ्रेमवर्क में जाएगा। क्लियर हो गया? ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गए? ओके। इसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट बोला गया है कि टीयर 2 से लेके, है ना, टीयर 2 से लेके
टीयर 4 तक के जो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है इनको अपना CAR अब 9% से बढ़ाकर कितना करना है, 12%। और इसके लिए इन्होंने एक डेडलाइन भी दी है, और वो डेडलाइन कितनी है, 31 मार्च 2026। इन्होंने बोला है कि टीयर 2 से लेके टीयर 4 तक के जो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये जो CAR 9% मेंटेन करते हैं, इसको अब इंक्रीज करके 12% करना है 31 मार्च 2026 तक। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से आप लोग समझिएगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, RBI has prescribed 3 risk threshold for invoking PCA for breach of CRAR, वही कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है। 10% as of March and 2024 है ना, 11% as of March and 2025, 12% as of the March and 2026, मतलब 2026 के मार्च एंड तक इनको 12% मेंटेन करना है। समझ में आ गया? मैंने अभी यही बताया था कि इनको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9% से इंक्रीज करके 12% करना है, कब तक, बाय द एंड ऑफ द 31 मार्च 2026। ठीक है, तो 2026 तक इनको 12% CAR मेंटेन करना है। ओके, बाकी नेट एनपीए का मैंने आपको बता ही दिया था, 6 से 12% तक अगर इनका नेट एनपीए है तो वो भी जाएंगे किसमें, PCA फ्रेमवर्क में। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। और अगर ये 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में लॉस में चल रहे हैं तो भी ये PCA फ्रेमवर्क में जाएंगे। यहाँ पर मैंने अभी आपको जो जो पॉइंट्स लिख के बताए थे वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो नेट एनपीए 6 to 12% है अगर, तो जाएंगे। 2 फाइनेंशियल ईयर से लॉस में चल रहे हैं, CAR इनका जो मिनिमम है उससे 2.5 से 4% है ना, क्या कर रहे हैं, कम मेंटेन कर रहे हैं, तो ये आपका क्या होगा, ये PCA फ्रेमवर्क में जाएंगे। और PCA फ्रेमवर्क में जाने के बाद इन पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। इसके लिए भी कैटेगरी होती है, CAR हो गया, एसेट क्वालिटी हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी, वही तीनों पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया था। अब यहाँ पर भी मतलब ये जो तीनों पैरामीटर है इसमें कितना ये अप डाउन कर रहे हैं, जैसे थोड़ा सा डिफरेंस है तो ये थ्रेशोल्ड 1 में जाएंगे, कम रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे। थ्रेशोल्ड 2 में गए, थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे। थ्रेशोल्ड 3 मतलब अब ये डेंजर जोन में आ चुके हैं तो इन पर बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शन RBI लगाएगा। तो सिंपली यहाँ पर बोला गया है कि RBI ने जो भी हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके लिए एक नया PCA फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है, और उस नए PCA फ्रेमवर्क में जो जो पॉइंट्स हैं वो सब मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। एक एक पॉइंट को कॉपी में नोट करके याद कर लेना है आपको, क्योंकि एग्जाम में ये आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आई रियली होप सो कि आपको सारी पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको क्लास की PDF, क्लास के लिंक, सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। और ये हम सभी फैकल्टीज का एक कंबाइंड टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।